अस्सलामुअलैकुम। IND टुडे ख़बरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। मैं हूं सैयद तहसीनुद्दीन। चलिए बढ़ते हैं आज के ख़बरों की तफसील की जानिब। सालों से हिंदुस्तान में बसने रहने वाले मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ चल रहे हैं, जिसमें मज़हब की मोटी मोटी बातें शामिल की गई हैं। अगर बारीकी पर गौर किया जाए तो आज के मॉडल माहौल में इंसान बड़ी अड़चनें महसूस करेगा। जब कभी भी मुसलमानों में 3 तलाक़ का मसला बना तो कोई ना कोई फ़रीक भारत के क़ानून का दरवाज़ा खटखटाया और क़ानून ने पर्सनल लॉ के मुताबिक इन्हें फ़ैसला दिया। ये सदियों से चलता आ रहा है। इसमें हमें मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसे छोड़कर अगर हम भारत की तरक्की की तरफ सोचें तो ना सिर्फ भारत के मुसलमानों का बल्कि सभी मज़हब के मानने वालों का फ़ायदा होगा। हाल ही में मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ के 3 तलाक़ के चलते मसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी संजीदा हो गए और इन्होंने बैरूनी दौरों के बाद जब कभी भी इन्हें वक्त मिला इन्होंने इस मसले को उठाया। इन्होंने 3 तलाक़ के मसले पर यह तबसरा किया। रियासत तेलंगाना आपाशी मुशीर हुकूमत विद्यासागर राव चल बसे। ये काफ़ी दिनों से दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। ये खबर सुनते ही तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अश्कबार हो गए और इन्होंने अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। देवेंद्र स्कूल ऑफ ब्लाइंड के नए कंप्यूटर सेक्शन का इफ्तिताह हुआ। रियासती वज़ीर KT रामाराव के हाथों इस नए कंप्यूटर सेक्शन का इफ्तिताह हुआ। इन्होंने नाबीना बच्चों से तफसीली से बातचीत की और इनकी हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर रियासती वज़ीर के हमरा जयेश रंजन भी मौजूद थे। हल्के असम्बली कारवान में दीपम स्कीम के तहत सिलेंडरों की तकसीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों दीपम स्कीम के तहत सिलेंडरों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा अराकीन बल्दिया सरगरम मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन। प्रोप्राइटर सैयद राशिद। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। पुराने शहर में साउथ जोन पुलिस की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V सत्यनारायण ने किया। यह फ्री मेडिकल कैंप पुलिस मुलाजिमीन के लिए रखा गया था, जिसमें कई पुलिस मुलाजिमीन ने अपने चेकअप्स करवाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाबूराव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना की अंडर 16 टेनिस खिलाड़ी को स्पॉन्सरशिप चेक हवाले किया गया। रियासत तेलंगाना मुशीर हुकूमत डॉक्टर KV रमनाचारी ने सेक्रेटरीट में इस खिलाड़ी को चेक हवाले किया। बाहुबली फिल्म देखने के लिए अवाम का अज़्दहाम। शहर हैदराबाद में भी अज़्दहाम देखा गया। अवाम को काबू करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। शहर हैदराबाद के कई थिएटरों में भी यही हाल रहा। शहर हैदराबाद में एक नौजवान पर कातिलाना हमला। तफसीलात के मुताबिक तौफीक नामी नौजवान पर एक ख़तरनाक टोली ने इस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में तौफीक शदीद ज़ख्मी हो गया। CCTV फुटेज में ये हमलावरों की तस्वीरें कैद हो गई। ज़राए के मुताबिक हमले की वजह आशिकी का मसला बताया जा रहा है। आसिफ नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए।
मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। मुल्क में सोरिश ज़दा बन गई रियासत जम्मू कश्मीर में हाल ही में फौजी कैंप पर हमले की रोशनी में पीएम मोदी और वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने एक आला सतही बैठक बुलाई और इस सिलसिले में सोचो विचार किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी हुए नक्सली हमले पर इस बैठक में तबादले ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम है, जबकि मरकजी सरकार ने खराब हालात के चलते सोरिश पसंदों से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। सिर्फ सियासी दलों से ही बात करने की बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर में फौज पैलेट गन्स इस्तेमाल करती है और लोग पत्थरबाजी करते हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में बसव जयंती समारोह का इफ्तिताह किया और उन पर लिखी गई एक किताब का रस्म इजरा भी अंजाम दिया। ये किताब 23 जुबानों में ट्रांसलेट की गई है। बीजेपी सदर श्री अमित शाह मुल्क की 15 रियासतों के दौरे पर रवाना हो गए हैं और जाहिर है कि मकसद आने वाले इंतखाबात में सिर्फ बीजेपी को जीत दिलाना ही होगा। आगे उन्होंने बताया कि 2014 में बीजेपी ने जिन रियासतों में जीत हासिल की थी वहां पर मजीद सीटों के जीतने का उनका मुद्दा है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने वेस्ट बंगाल में टीएमसी लीडर्स पर अपना शिकंजा कस दिया है। 2 वज़रा समेत कुछ एमपीज पर नारदा स्टिंग मामले की जांच के बाद केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही समन्स भेजने की इत्तला भी आई है। नोटबंदी के बाद मरकजी सरकार ने अवाम को बताया है कि भारत तरक्की की राह पर जा रहा है, जबकि दालें इतनी महंगी हो गई हैं जो कि पिछले 65 सालों में नहीं हुई थी। सोने पे सुहागा के IMF का कहना है कि आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल हो जाएगा। कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ असेंबली में 2 घंटों की तवील बहस मुबाहिसे के बाद रियासत का GST बिल पास कर दिया गया है और इस तरह से ये रियासत बिल पास करने में 5वीं रियासत बन गई है। वहां की असेंबली में मुल्क में हर तरफ से नकारी जाने वाली कांग्रेस ने भी इस बिल का साथ दिया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक तालाब में एक कश्ती के डूब जाने से तकरीबन 14 लोगों की मौत वाक़ई हो गई, जिनमें 4 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस की खबर के मुताबिक ये लोग वहां पर एक मंदिर में पूजा के लिए आ रहे थे। वज़ीर आला श्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साबिका उत्तर प्रदेश के वजीर गायत्री प्रजापति को एक गैंगरेप के मामले में छोटी अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मौजूदा रियासती सरकार की वकालत पर यह कार्रवाई की है। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा दुनिया के सामने पेश किया है। सदर अमेरिका श्री डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कर चाइना के साथ बातचीत के माहौल को खराब कर दिया है। इस सिलसिले के तजुर्बात की रोक लगाने के सिलसिले में अमेरिका पहले भी नॉर्थ कोरिया से बातचीत की पेशकश की थी। भारत के मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कमर कसकर यह ऐलान कर दिया है कि हाल ही में सुकमा में शहीद हुए CRPF के जवानों के बच्चों के लिए वो तालीम का खर्च उठाएंगे। चलिए, भारत में एक शख्स तो ऐसा निकला जो हुकूमत के आगे आकर ऐसा ऐलान किया है। मलेशिया में आज से अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट शुरू हो गया है। पहले दौर में भारत का मुकाबला ब्रिटेन से होगा, जबकि पिछले साल भारत ने इस टूर्नामेंट में काफी नाम कमाया था। भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु की एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार के बाद भारत की चैंपियनशिप की दौड़ अब खत्म हो गई है। सिंधु को मुकाबले में चीन की खिलाड़ी ई बिंजियोक ने 21-15, 14-21 और 22-24 से शिकस्त दी है।
आईपीएल के क्रिकेट मुकाबलों के चलते कोलकाता और हैदराबाद ने मैचेस जीत लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 7 विकेटों से हरा दिया, जबकि हैदराबाद के सनराइजर्स ने पंजाब के किंग्स 11 को 26 रनों से शिकस्त दी है। डोपिंग के जुर्म में 15 महीनों के वनवास झेलने के बाद स्टटगार्ट टूर्नामेंट में शारापोवा ने वापसी ली है और सेमीफाइनल में अपना मुकाम बना लिया है। इन्होंने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में एस्टोनिया की कॉन्टावेट को हरा दिया।